जानवर की बरदौली ही क्यों ना हो, उसमें जीने की जगह चाहते हैं। मुसलमान रुखसत पे अमल चाहता है, अजीमत पे अमल नहीं चाहता। मुसलमान चाहता है कि किसी तरह कुछ करना ना पड़े और लड्डू भी पक्का मिल जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। 2-3 नारा लगा दो, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे गौसिया, जन्नत अपने बाप की। यहां तो जन्नत नारों पे बांटी जा रही है। बंद कर दो मस्जिदों के दरवाजे, मत रखो रमजान शरीफ के रोजे, हाथ पैर चूम लो, 420 का तावीज लिखवा लो, जन्नत के लिए दुआ करवा लो, जन्नत तुम्हारे बाप की। बंद कीजिए खुदा के लिए ये कारोबार। करीब है यारो रोजे महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। रंग जब महशर में लाएगा तो उड़ जाएगा रंग, यूं न कहना सुर्खी खूने कतीला कुछ नहीं। बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। मगर शब्बीर का नाम तो लिया जा रहा है, खानकाहों से निकलने के मामले में खुसुर पुसुर हो रही, मदरसों से निकलने के बारे में खुसुर पुसुर हो रही। बड़े फख्र से बयान किया जाता है, हमारे फला पीर ने आजादी की जंग में शहादत पाई, हमारे फला मौलाना फजल हक खैराबादी ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए काला पानी में मौत की सजा पाई। बेशक पाई। उन पीरों को सलाम, उन खानकाहों को सलाम, उन मदरसों को सलाम, उन आलिमों को सलाम जो मदरसों से निकले मुल्क की आजादी के लिए, जो खानकाहों से निकले अपने देश के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए। क्या वो खानकाहें खत्म हो गई? क्या उन मदरसों पे ताले लग गए? ये सवाल अवाम कर रही है, याद रखिएगा। 1857 में 56,000 उलमाए इस्लाम ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। जालिम अंग्रेजों ने दरख्तों पे बांध कर हमारे उलमा को फांसी दी थी। 1857 की आजादी हिंद की लड़ाई में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया था तो उनका नाम था उलमाए मिल्लत इस्लामिया हिंद। मगर अफसोस 2020 में हम मंजर से गायब हो गए। 2020 में मंजरनामे में हमारा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हम उन बहनों को सलाम करते हैं जिन बहनों ने ललकारा, मत निकलो मौलवियों अपने मदरसे से, मत निकलो खानकाहों से पीरो। तुम नहीं निकलोगे तो क्या इस्लामी हुर्रियत की मंजिल खत्म हो जाएगी? अस्मा और खूला की बेटियां जिंदा हैं, ये निकलेंगी। आयशा की बेटियां जिंदा हैं, ये निकलेंगी। फातिमा और जैनब की बेटियां जिंदा हैं, ये निकलेंगी। और फातिमा और जैनब सलामुल्लाह अलैहा की बेटियां शाहीन बाग में बैठकर ऐलान कर रही हैं कि अगर तुम जानमाज़ें लेके रोड पे नहीं निकलते हो तो मिल्लत इस्लामिया की बेटियां अपने आंचल को मुसल्ला बनाकर मैदानों में बैठ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं और तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। कहां है इस दौर के शब्बीर? किधर है इस दौर के खालिद? कहां है इस दौर के कश्तियां जलाने वाले तारिक? हमसे उम्मीद थी हमारी अवाम को, हम अपनी अवाम के तराजू पे खरे नहीं उतरे। और कुछ लोग आए भी तो बेखबर आए। कुछ आए दाढ़ी रखे हुए, टोपी रखे हुए, पहने हुए, अमामा बांधे हुए, हजरत कहलाते हुए, अल्लामा कहलाते हुए, मौलाना कहलाते हुए। ऐसा आए कि न भारत का संविधान पढ़ा, न भारत की नफ्सियात पढ़ा। बोलने लगे तो संविधान के खिलाफ जुबानें खुलने लगी। बोल तो हम भी रहे हैं, संविधान के अंदर गद बोल रहे हैं,
हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हिंदुस्तान की हर बिरादरी के साथ हम रवादारी चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारा रस्म रवाज अलग हो सकता है, मगर वतन हमारा एक है। ये वतन हिंदुओं का भी है, ये वतन मुसलमानों का भी है, ये सिखों का भी है, ये ईसाइयों का भी है। अगर हमारे मुल्क पर पाकिस्तान ने टेढ़ी आंख की आंखें निकाल लेंगे, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े होंगे। मजहबी बुनियाद पर हम नहीं खड़े हो सकते हैं, वतन की बुनियाद पर तो हम खड़े हो सकते हैं। हमारे पास एक नुक्ता इश्तराक है, जिस नुक्ता इश्तराक में हम इत्तेहाद का मुजाहरा कर सकते हैं। कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक कहीं भी हमारे मुल्क पर अगर किसी बैरूनी मुल्क ने, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख करेगा, हम उसकी आंख हिंदुस्तानी मुसलमान होने की बिना पे निकाल लेंगे। मुल्क पर जब कोई आफत आएगी और विदेशी कोई हमला होगा तो हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, मगर हिंदू और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का मुल्क हिंदुस्तान है। ये सब मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और लड़े। दूसरा इत्तेहाद है मिल्ली इत्तेहाद। जितने भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, खातमुन नबीयीन होने पर सरकार के ईमान रखने वाले लोग हैं, अगर मिल्लत पे कोई वक्त आता है तो मसलक अलग हो सकते हैं, मगर मिल्लत के इत्तेहाद के लिए सारे मसालिक के साथ, मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुत्तहिद होकर हम अपनी मिल्लत को बचाने के लिए मैदान में उतरे और उतरे। इसलिए भाई, सबसे पहले तो उन बहनों को सलाम जो हमारी आबरू बन गई। ताना दिया गया था, ये देखिए जाड़े के जमाने में मुसलमानों के मर्द रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, औरतें मैदान में। क्या बेहतरीन एक मुस्लिम बहन ने जवाब दिया था। उसने कहा था, सुनो, मर्दों से मुकाबला होता ना तो हमारे मर्द मैदान में आते हैं, मुकाबला तो तुम्हारी हिजड़ी हुकूमत से है, इसलिए हमारी औरतें हमें